लगता है मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, ऐसी आशा हम सब लोग करते हैं। मेरी जीवन में एक ही अभिलाषा रही, वो मैंने पहले भी कहा, सदैव युवा रहने की। और इस प्रयास में जो भी संभव होता है मैं करता हूँ। और सबसे पहली चीज़ यही है कि मैं युवाओं के बीच रहना चाहता हूँ, और इसके लिए स्कूल, कॉलेज, इवन किंडरगार्टन्स में आता जाता रहता हूँ। बच्चों से मिलना, संवाद करना, उनसे बात करना, उससे जो असीम आनंद मिलता है, उससे बढ़कर कोई और सुख नहीं हो सकता, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसीलिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आपने स्लो अवसर मुझे प्रदान किया अपने बीच रहने का, बात करने का, मिलने का और मिलते रहने के एक वादे का। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका। और इस योगदान में सबसे बड़ा योगदान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का है, जिसने ये एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्थान दिया और आप लोगों की सेवा सत्कार किया, और मुझे भी एक अवसर दिया कि आपके बीच कुछ क्षण बिता सकूं। तो इसके लिए हम आभारी हैं प्रोफेसर डायरेक्टर साहब, प्रोफेसर TN सिंह साहब। यदि आप इस प्रांगण में घूमे होंगे, आपने देखा होगा, IIT पटना का लोगो देखा होगा, फिर से एक बार फिर से ध्यान से देखिए तो इसमें एक जीरो भी है, और एक डिवाइडर भी है, और एक पाई भी है, और अंत में विद्यार्थी लगते विद्या ये भी है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ तक बात बिहार की है, बहुत उर्वरक भूमि है बिहार की। प्रत्येक क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है इसने, हम जानते हैं। जहाँ तक बात गणित की है, आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं जानता, और ये जीरो का आविष्कार उन्होंने किया। हर भारतीय को इसमें गर्व है कि जीरो का उद्भव, जीरो का जन्म बिहार में हुआ, भारत में हुआ, ये विश्व विख्यात है। और इसके जानने में लगभग 100 वर्ष भी लगे। किसी ने सोचा नहीं था कि जीरो भी है, उसकी कोई अहमियत भी है। पियानो स्लेट से शुरू हुआ, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, लेकिन रिवर्स काउंटिंग नहीं हुई। और उसके बाद से पूरा अरिथमेटिक चेंज हो गया। जीरो के बाद so when you go back then there should be something, so -1 -2, और इस तरह से पूरे इंटीजर्स का उद्भव हुआ, और फिर उनके फ्रैक्शंस और बाकी चीजें आई। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं ऐसा मानता हूँ। इससे न केवल सामाजिक बदलाव का पता चलता है, हमें ये भी पता चलता है कि हमारा कितना ग्लोरियस पास्ट रहा, और हमें ये भी प्रेरणा देता है कि हमारा ग्लोरियस फ्यूचर हो, उसके लिए हमें हर संभव सतत प्रयास करना होगा, कठिन मेहनत करनी होगी। ये भी प्रेरणा हमें इतिहास से ही मिलती है। ये भौगोलिक इतिहास हो या वैज्ञानिक इतिहास हो, किसी भी विषय का इतिहास हो, ये पता चलता है कि डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ, चाहे न्यूमरल्स का हुआ, चाहे मैथमेटिक्स का हुआ, या साइंस का हुआ, या किसी और सब्जेक्ट का हुआ। एक और भी सिंबल इसमें, जैसे मैंने कहा कि पाई है, तो पाई जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये रेशो है, कांस्टेंट है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की। ये एक ऑब्जर्वेशन था, अब इसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं, और बहुत सारे प्रूफ जो है ना वो स्कूल लेवल बुक्स में होते हैं। तो जब हम कोई प्रॉब्लम करते हैं तो फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया उसको जानने का प्रयास नहीं करते। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम ही पूछी जाएगी, फॉर्मूला कौन ड्राइव करेगा, क्यों उसमें दिमाग लगाएं। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर फॉर्मूला है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं। कभी कभी वो फॉर्मूला हो सकता है वैलिड ना भी हो जिस जगह आप लगाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नेवर ट्रस्ट एनीबडी, नेवर बिलीव एनीबडी, डू इट योरसेल्फ। अपने आप करके देखें, तभी आपको पता चलेगा हाँ फॉर्मूला तो सही है। अगर भूल भी जाएं तो आप उसको उन्हें फिर से अपने आप निकाल भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पाई है, चूंकि ये एक इरेशनल नंबर है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है। अभी आप अगर नहीं जानते हैं तो इरेशनल नंबर का मतलब
एक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और एक फ्रैक्शन है जहाँ की जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। पाई ऐसा नहीं है, इसका प्रूफ है, इतना आसान भी नहीं है, ट्रांसेंडेंटल है। अलजेब्राइक का मतलब होता है कि अगर भी कोई ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, पर पाई नहीं करता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये कांस्टेंट है। इसके सिंबल कैसे ये अपनाया गया इसकी भी एक कहानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसका एक अपना महत्व है। और ये इसका जब रेशनल नंबर भी नहीं है तो कितने अंकों तक का इसका मान ज्ञात होना चाहिए, ये इस पर निर्भर करता है कि कितना परफेक्शन हमें होना चाहिए किसी भी कैलकुलेशन के लिए। श्रीनिवासन रामानुजन ने ऐसे कई फॉर्मूले दिए कि जिससे आप बहुत दशमलव के बाद के संख्याओं तक इसका अनुमान कर सकते हैं कि पाई की ये वैल्यू होगी। संसार में सभी खेल, सभी गेम्स जो है युवाओं के लिए होते हैं, कोई वृद्धों के लिए कोई गेम नहीं होता। इसलिए आवश्यक है सभी युवा रहें, और आप तो हैं ही युवा। फिर भी ये गेम ऐसा होता है जिसमें दो पार्टियां होती हैं, हर एक गेम में होती हैं, और दोनों पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है, दूसरी पार्टी को नीचा लाना, तभी अपनी जीत संभव है। तो इसके लिए जो है ना विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। तो एक ऐसा भी गेम है, मोस्ट अनइवन है, एक तरफ एक ही होता है और बाकी सब दूसरी तरफ होते हैं। आप जानते हैं वो कौन सा गेम है, वो क्लास है, जहाँ एक तरफ टीचर होता है और दूसरी तरफ सारे ही स्टूडेंट्स होते हैं। दोनों ही पार्टी यही सोच कर आती हैं कि कैसे दूसरे को नीचे लाएं। टीचर यही सोच के आता है आज का दिन शांतिपूर्वक कट जाए, और हर बच्चा यही सोच के आता है आज तो कुछ ऐसा करेंगे, बैठना तो दूर, सोचे बिना बैठने के लिए। इसलिए प्रश्न करता है टीचर जो है, ऐसा कि आशा होती है कि उसका जवाब नहीं दे पाएगा, कुछ समय मिलेगा, लेकिन प्रतिभावान बच्चा ऐसा होता है कि वो ये अवसर ही नहीं देता और उसका तुरंत हल बताता है। ऐसा एक हमने कल भी देखा। तो ये एक बार पुनः यही एक कहानी मैं फिर से दोहराता हूँ कि उन्होंने कहा कि ऐड 1 to 100 और बच्चे ने कहा 50-50 कि कैसे आया। तो उसने कहा कि ठीक है, यू राइट 1 to 100 एक बढ़ते क्रम में दोबारा लिखिए, उसको घटते क्रम में प्रत्येक बार योग करिए। 101 101 100 है, 101 गुना 100, 2 बार मेहनत की डिवाइड बाई 2, सो दिस इज योर 50-50। यही तरीका जो है ना एक फॉर्मूले को जन्म भी दिया कि ऐड 1 to n नेचुरल नंबर्स, सो राइट 1 to n इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर, कम होते जाएंगे n n-1 सो ऑन, और हर बार जोड़िए n+1 n+1 n+1, n जो है इसकी रोज आई, n into n+1, 2 बार मेहनत की डिवाइड बाई 2, सो यू गेट द फॉर्मूला n into n+1 डिवाइड बाई 2। ये जो आपका सम होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का। तो बच्चे जो है ना वो बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें जानना होता है कि बच्चे सभी जैसे होते हैं, उनमें असीम प्रतिभा होती है, उसको जानना जगाना ये एक शिक्षक का महत्व होता है। ये बच्चा था जैसे कि हमने बात की, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जर्मन मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने इतना काम किया कि he was known as one of the prince of mathematics। हमने एक और भी बात की, एक और भी बच्चे के बारे में बात की जो फ्रेंच बच्चा था, एवारिस्ट गैलोआ। एवारिस्ट गैलोआ की भी अल्पायु में मृत्यु हुई, वो 20वां जन्मदिन नहीं मना पाया, लेकिन जो कुछ उसने किया वो आज हम मास्टर्स में पढ़ाते हैं और उसके नाम से थ्योरी जानी जाती है, गैलोआ थ्योरी। और इसका बहुत आसान सा उदाहरण भी मैंने कल भी दिया कि जिस तरह से जो है ये फॉर्मूला निकालते हैं, क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें रूट्स मिल जाते हैं, दैट x is equal to -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो प्रश्न ये उठता है क्यूबिक में क्या होगा, क्वार्टिक यानी फोर्थ पावर हो तो क्या होगा। ये फॉर्मूले हमने कल देखे। फिर आता है क्विंटिक, यानी कि अगर पावर 5 है तो क्या होता है। फिर हमने जाना कि ऐसा हो नहीं सकता,
लेकिन ऐसा कहने से काम नहीं चलता, ऐसा सिद्ध करना होता है कि ऐसा हो नहीं सकता, और ये किया गैल्वा ने। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ चित्र में भी एक प्रकार है और एक व्यक्ति है और एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो क्लास 6 में जैसे कि आप आते हैं, तो जब मैथमेटिक्स के 4 मूलभूत ऑपरेशन सीख चुके होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेसिक इनमें एक ही है, वो है एडिशन। ऐड 1 by 1 and you add in bulk, that is multiplication. You subtract 1 by 1 and subtract in bulk, that is division. So addition is the most important role that plays in arithmetic. और 6th क्लास में आने के बाद गणित के 2 भाग हो जाते हैं, एक अलजेब्रा या अरिथमेटिक और दूसरा होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के भी 2 भाग होते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। कंस्ट्रक्ट करिए, करके दिखाइए, और दूसरा है कि सही किया है इसको सिद्ध करिए। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक प्रकार की, एक पेंसिल की। तो बच्चे से हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसके 2 बराबर भाग करिए। तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, प्रकार में लेके एक दूरी जो उसके आधे से अधिक हो, ऊपर नीचे चाप लगाते हैं, दोनों सिरों से लगाते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं। तो ये